Hello everyone, my name is Abdul Rahman and welcome back to YouTube channel FX Academy। आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा मैथमेटिक्स का ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जो भी हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारी पहली वीडियो लाजमी देखें, उसमें हमने बताया हुआ है सेट एंड इट्स टाइप्स, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर वो देखकर आप इस वीडियो पे आएँ, इसमें हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स जो भी होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस वगैरह, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी सेकंड वीडियो, ऑपरेशंस ऑन सेट। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन है वो यूनियन ऑफ टू सेट्स। जब भी हम दो सेट्स की यूनियन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट बनाएं जिसमें दोनों सेट के मेंबर मौजूद हों। तो इसकी डेफिनेशन होगी, कंसीडर टू सेट्स A and B, the union of sets A and B will consist on the members of both sets. It is denoted by U। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी, द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी विल कंसिस्ट ऑन द मेंबर्स ऑफ बोथ सेट्स। अब दोनों सेट्स के जो मेंबर्स होंगे, उस जो दोनों सेट्स के मेंबर होंगे, अगर हम उसको यूनियन करेंगे तो एक सेट में हम सारे के सारे मेंबर्स लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल्स, सेट ए बराबर है 1 2 3 4 और सेट बी बराबर है ए बी सी डी। अब हम जब इसकी यूनियन करते हैं तो इसमें हमें एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें सारे के सारे मेंबर्स दोनों के मौजूद हों। जैसे कि ये हो जाएगा 1 2 3 4 ए बी सी और डी। तो हमारी यूनियन हो गई 1 2 3 4 ए बी सी डी। अब दो यूनियन, इसका मतलब ये हो गया कि यूनियन हम जब हम यूनियन करते हैं दो सेट्स की, तो उसका मतलब हमने दोनों के मेंबर्स एक ही सेट में लाने होते हैं। जिसमें हम एक चीज का ध्यान रखना होता है कि अगर दोनों सेट में एक ही मेंबर दो मरतबा आया, जैसे कि यहाँ पे अगर इसमें भी ए होता और इसमें भी ए होता, तो हम यूनियन में सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा ए लिखते, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि हम सेट में रिपीटेशन नहीं करते। अब आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब ये है कि एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी दोनों के मेंबर्स शामिल हों, जो कॉमन एलिमेंट्स हों, जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, उसको हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 3 4 5 6। अब इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 और 4। अब ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं ए एंड बी में, इसलिए हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3 और 4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन ऑपरेशन करते हैं तो हमें वो मेंबर्स लेने होते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। जैसे कि यहाँ पर है ए में है 1 2 3 4 और बी के मेंबर्स हैं 3 4 5 6। अब यहाँ पर कॉमन मेंबर्स कौन से हैं? 3 और 4, इसलिए हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3 और 4। अब हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि
consider two sets A and B. The intersection of two sets will consist on the common members of both the sets. It is denoted by intersection. तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, consider two sets A and B. The intersection of two sets will consist on the common members of both the sets. It is denoted by and. जी फ्रेंड्स, तो हमारा थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कि कंसीडर टू सेट्स A and B. A difference B will consist on elements which are members of set A and are not members of set B. अब A डिफरेंस B जब भी हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि A के सेट से हम B के सेट्स मेंबर्स को एलिमिनेट करेंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे सेट A में वो हमारा बन जाता है A डिफरेंस B। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 3 4 5। अब इसमें से हम B के मेंबर्स एलिमिनेट करेंगे सेट A से, तो 3 3। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे सेट A में वो हमारा सेट बन जाता है A डिफरेंस B, जो कि हमारा होगा 1 एंड 2, क्योंकि रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 और 2 हैं A के। तो ये था हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन 3 सेट्स के भी कर सकते हैं, 4 सेट्स के भी कर सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेट्स की हम यूनियन या फिर इंटरसेक्शन कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। अब जब 3 सेट्स की यूनियन करते हैं तो उसमें जो सारे के सारे मेंबर हैं तीनों सेट्स के, वो बन जाता है हमारा A यूनियन B यूनियन C। जैसे कि A सेट है 1 2 3, B सेट है 2 3 4 एंड C सेट है 3 4 5। अब इसमें जो सारे के सारे मेंबर्स हैं वो हमारे बन जाएंगे A यूनियन B यूनियन C, जो कि हो जाएंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पर 4 2 मरतबा है, 3 3 मरतबा आया है, तो हमने यहाँ पर उनको 1 मरतबा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेट की कंडीशन होती है कि हम सेट में कोई भी रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ 1 मरतबा लिखा हुआ है, चाहे कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स वो नंबर आया हो, मगर हम जब उनकी यूनियन करते हैं तो हम उसको कंसीडर एक ही करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन भी 3 सेट्स की होती है। अब जैसे कि 1 2 3 B है 2 3 4 और C है 3 4 5। अब जब हम इंटरसेक्शन, आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो कॉमन एलिमेंट्स होता है सेट्स में वो हमारे हो जाता है इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स हमारा है 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा। 2 इसमें है, इसमें है, मगर इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसकी वजह से हमारा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी हमको उनकी लिंक्स मैंने शेयर की हुई हैं, आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन करें। लेट्स लर्न टुगेदर, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह।